afternoon, everyone. Hope my voice is audible. Priya ma'am, can you please confirm? Yes, Pooja, your voice is audible. Okay, ma'am. Thank you. So let me start the session. First of all, I would like to welcome you all for this session. And thank you for joining the webinar and showing your continuous support to us. I hope you all have known that this initiation is especially made for our customers. So, with this customer webinar, we aim to provide complete knowledge of our products to our customers. So I'm sharing the webpage link of webinars which we have scheduled for this week and next week and for this month. So share this link to whomever needed so that they can get useful of this webinar. I would like to welcome you all for today's webinar on master data management in supermarket, which is the key attributes of the master module. With me, I'm having today's webinar presenter, Priya Bharti, who is an expert in this topic, will provide you the required knowledge throughout. Without any further delay, I'm handing the session to Priya ma'am. Priya ma'am, the session is all yours. Thank you, Pooja, and good evening, good afternoon, partners. So, as Pooja already informed you, I am the host of this session, and I will present you about the master data management in supermarket. So, last week also the same topic was happened. So this time actually I'm going to present in your based on your convenient. I'm going to present this webinar in Hindi language. तो आप सभी का वेलकम और आज जो भी सेशन होगा वो हम हिंदी में करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर डेटा मैनेजमेंट। अगर आप एक रिटेल स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं, एक रिटेल स्टोर चला रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि मास्टर्स का एक रिटेल या फिर कोई भी रिटेलर्स है, तो मास्टर्स उसके रिटेलर बिजनेस को चलाने में कितना हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप एक सुपरमार्केट चला रहे हैं और आपने ये सोचा है कि मुझे अब सॉफ्टवेयर की जरूरत है, मैं मैनुअल बिलिंग नहीं करूंगा, तो अगर आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो सबसे पहला उसका मेन पिलर मास्टर्स होता है। चाहे वो आपके आइटम्स डिटेल हो, चाहे फिर कैटेगरीज हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे सप्लायर हो, ट्रांसपोर्टर हो। तो हमारे आरपो 6 में हमारे सुपरमार्केट में क्या क्या मास्टर्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी आपको। अगर इस बीच में आपको कोई भी डाउट्स हो, कहीं भी आपको लगे, तो आप एकदम बिल्कुल अपने कन्वीनियंट एकदम आराम से आप हिंदी में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इवन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। पर ये सेशन सिर्फ आपके कंफर्ट जोन को देख के हिंदी में रखा गया है, ताकि बहुत से हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए हमने ये सेशन हिंदी में रखा है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि एक्चुअली मास्टर डेटा मैनेजमेंट रिटेल सिस्टम में क्या इसका मेन क्या जो मोटिव है वो क्या है। तो मास्टर जो होता है, जो भी है, अगर आप अपने सुपरमार्केट बिजनेस या पॉस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो अपने रिटेल बिजनेस को, तो जो मास्टर डेटा मैनेजमेंट है वो ही तो आपकी सारी डेटा को स्टोर करता है, कलेक्ट करता है और वेरियस इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक कस्टमर का डेटा हमें दे रहे हैं पॉस में फीड करने के लिए, तो उसमें कस्टमर का नाम हो गया, कस्टमर का नंबर हो गया, कस्टमर का जो भी एड्रेस हो गया, ईच एंड एवरी डिटेल्स मतलब कि उसमें होता है। इसीलिए मास्टर डेटा मैनेजमेंट का बहुत ही मेन रोल है आपके रिटेल बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आज हम किस किस मास्टर्स है हमारे पास में और हम किस किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला हो गया कैटेगरी मास्टर, फिर हो गया आइटम मास्टर, फिर हम सप्लायर मास्टर, कस्टमर मास्टर, कन्वर्जन मास्टर, लोकेशन मास्टर, टेंडर मास्टर एंड ट्रांसपोर्टर मास्टर। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैं एक एक करके इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी। इस बीच अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इवन अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि आप सब ऑलरेडी ये जानते हो ये सारे डेटा कैसे यूज होते हैं, हमारे ये सारे मास्टर्स कैसे यूज होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। होप सो आप सभी जानते होंगे। और अगर नहीं जानते तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे मास्टर्स हमारे रिटेल बिजनेस को कैसे स्मूथ वे में रन करते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरी मास्टर को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप जस्ट एग्जांपल आप एक रिटेल बिजनेस चला रहे हैं, आप अभी तक मैनुअल बिलिंग कर रहे थे लेकिन अब आपको है कि आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना है। और अगर आप गोफ्रूगल हमारा सॉफ्टवेयर लेते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर लोगे, लेकिन ये तो बहुत कॉमन सा चीज है कि आपको अपने मास्टर्स को रेडी करके एक्सेल सीट में सामने वाले को देने पड़ेंगे। जैसे कि आप बोल रहे हो मेरे यहाँ 10,000 आइटम्स हैं, तो वो आइटम का नाम क्या है, वो आइटम किस कैटेगरी में। और सुपरमार्केट में आइटम को कैटेगराइज करना, कैटेगरी मतलब कि एक जैसे फॉर एग्जांपल अभी सनसिल्क आपके पास बहुत सारा आइटम है, सनसिल्क भी है, लॉरियल भी है, और लैक्मे भी है, हेड एंड शोल्डर भी है, पैंटीन भी है। तो ये जितने सारे आप है ये सबको आपने एक कैटेगरी में नाम दे दिया शैम्पू। तो शैम्पू कैटेगरी के अंदर ये सारे आइटम। तो हम इसको कैटेगराइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये सेल्स के समय हमें बहुत हेल्प करता है। हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके अंदर जो भी आइटम्स है वो करें। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो जैसे कि डेयरी आइटम्स होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, जो आइटम बहुत मतलब शॉर्ट एक्सपायरी होते हैं, बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप वो सारे आइटम हो गए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, जो 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि अभी इन सारे आइटम पे मुझे कोई डिस्काउंट दे देना है क्योंकि ये कल एक्सपायर हो जाएंगे, तो आज मुझे किसी भी तरह इसको सेल करना है, तो मान लीजिए मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कोई भी एक डिस्काउंट देना है। तो अभी क्या होता है कि अगर ये कैटेगरी सिस्टम नहीं होता तो एक एक करके आइटम में हम बैठ के डिस्काउंट लगाते या ये करते। अभी कैटेगरी होने से बहुत सिंपल हो चुका है कि हम उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उस कैटेगरी के अंदर जो भी 40-50 आइटम है उस सब में एक साथ हम डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, या एक साथ हम कोई प्रमोशनल स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ लॉयल्टी लगा सकते हैं, एक साथ रिपोर्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरे शैम्पू वाले कैटेगरी में कैसा सेल चल रहा है, दिन भर में कितना सेल होता है, तो हम उसमें पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसीलिए इवन ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, फिजिकली भी हम जब कोई रिटेल स्टोर जाते हैं, मैं कोई सुपरमार्केट जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ वो लोग कैटेगरी वाइज रैक में सब कुछ सरियाए होते हैं। जैसे शैम्पू का अलग कैटेगरी होता है, साबुन का अलग कैटेगरी होता है, जो स्नैक्स होते हैं उनका अलग कैटेगरी होता है, उनका एक अलग ही रैक होता है। स्नैक्स लेना है तो उस साइड चले जाओ, उस साइड आपको सारे स्नैक्स दिख जाएंगे, बिस्किट या मिक्सचर जो भी होते हैं। अगर हम कुछ डिटर्जेंट रिलेटेड जैसे वही हो गया शैम्पू, सर्फ, ये सब लेना है तो उसका अलग ही रैक होता है। तो रिटेल स्टोर में फिजिकली भी मतलब अगर आप सामने से भी देख रहे हो तो भी उसको कैटेगरी करके ही वो रैक पे सरियाया जाता है। वैसे ही सेम जब हम अपने पॉस में करते हैं तो पॉस में भी वैसे ही हम बस एक इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि ये हमें बहुत इससे हमें बहुत सारा हेल्प मिलता है कि जैसे कि हम एक साथ इसका सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं पहला। दूसरा हमें कोई भी जैसा मैंने बताया कि कोई भी प्रमोशनल स्कीम या लॉयल्टी या डिस्काउंट या प्राइस लेवल कुछ भी यूज करना है तो हम कैटेगरी वाइज यूज करके कर सकते हैं। हमें सेल्स मतलब परचेज भी करना है, मान लीजिए हम इस सप्लायर से हमें परचेज करना है कि ये साबुन अभी कोई भी नहीं है। अगर ऐसा है कि सिर्फ मुझे लक्स साबुन चाहिए तो आप आइटम वाइज भी कर सकते हो, वो ऑप्शन भी हमारे पास। और अगर आप देख रहे हो कि सॉप कैटेगरी में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो सिंपली उस कैटेगरी का वो सिलेक्ट करके आप सप्लायर को रीऑर्डर मतलब परचेज ऑर्डर डाल सकते हो। तो ये बहुत टाइम सेविंग भी होता है और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कैटेगरी यूज करने से। और बहुत बेसिक है, ऐसा कोई भी रिटेलर नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा मुझे कैटेगरी की यूजेस नहीं। वो पहले से ही बोलते हैं कि मैं मेरे ये सारे आइटम का ये कैटेगरी है, मुझे अच्छे से इसको कैटेगराइज करके आप कॉस्ट में भी इसको इम्पोर्ट कर दो। तो वो बहुत कॉमन है और वो फैसिलिटी हमारे पास है। तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये कैटेगरी मास्टर का ही है। कैटेगरी में भी हमारे पास दो हो जाता है, एक जो मेन कैटेगरी हो गया और एक सब कैटेगरी। तो जैसे कि अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मेन कैटेगरी में मैंने हो सके एक ब्रांड है और ब्रांड के अंदर ऑल आउट आ जाता है, और ऑल आउट में भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं, तो वो उसका हो गया। वैसे ही हम दो मेजर कैटेगरी, मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी भी यूज करते हैं, पर ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेजर कैटेगरी और सब कैटेगरी का क्या रखना है ये वो बताएंगे, कौन से आइटम रखना है ये वो बताएंगे।
लेकिन हमारे पास वो फंक्शनैलिटी है कि हम एक कैटेगरी का जो भी डिटेल्स होता है वो सब इसमें फीड कर सकते हैं और उस कैटेगरी के अंदर अनकाउंटेबल आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। उसका कोई काउंट नहीं, जितने भी आइटम्स आपके होंगे उस कैटेगरी के अंदर वो आप सारा ऐड कर सकते हैं। इवन ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार कोई नया कैटेगरी बनाए और उसको कोई आइटम के साथ ऐड कर दिया फिर हम चेंज नहीं कर सकते, या मैंने कोई कैटेगरी बनाया उसी का मतलब उसके अंदर मैंने 100 आइटम तो ऐड कर दिया पर मुझे लग रहा है कि अरे ये कैटेगरी का नाम मुझे चेंज करना, ये नाम नहीं होता। तो ये सारे आप यहाँ पे देखो, ये फंक्शनैलिटी सारे चेंज में जाके आप क्लिक करोगे तो जो भी कैटेगरी के लिस्ट होंगे सब ओपन हो जाएंगे। आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी नाम या जो भी स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव, जब जरूरत नहीं है तो एक साथ पूरे कैटेगरी को इनएक्टिव कर दो। अभी क्या होता है, आप आइटम में एक एक आइटम को इनएक्टिव करने की जगह वो कैटेगरी को ही इनएक्टिव कर दो, तो वो कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो आपको सेल्स स्क्रीन में दिखेंगे ही नहीं। अगर आप कूपन नहीं अलाउ करने चाह रहे तो पूरे कैटेगरी में ही नो कर दो, वो दिखेंगे ही नहीं फिर उधर। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास कैटेगरी मास्टर में है। हम न्यू कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग कैटेगरी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। हमने अगर वही है कि अगर हमें एक्टिव इनएक्टिव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे, अब हमें अगर फोटोज लगाने हैं कैटेगरी में ताकि वो वहां पे दिखे अच्छा, मतलब कन्वीनियंट या फिर टच बॉक्स में अच्छा दिखे, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शनलिटी हमारे पास कैटेगरी मास्टर में। कोई भी डाउट्स हो तो आप बीच में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो ये पहला मास्टर है कैटेगरी मास्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटेल बिजनेस में। सेकेंड है आइटम मास्टर। आइटम मास्टर आप अपने सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री में देख सकते हो, इन्वेंट्री के अंदर मास्टर्स के अंदर आइटम मास्टर। आइटम मास्टर ही तो पूरे पॉज का एक सेंट्रल हब होता है, मतलब कि मेन चीज ही होता है, क्योंकि ये जो कैटेगरी भी मैंने इतना एक्सप्लेन किया वो भी आइटम मास्टर से ही रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले होता है बिजनेस में वो जो हम हिंदी में उसे कहते हैं कि जो माल या फिर जो गुड्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो सबसे मेन होता है। तो आइटम मास्टर हमारे पास है जहां आप कितने भी आइटम क्रिएट कर सकते हो, कितने भी, बस कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें आइटम मास्टर में डालने होते हैं, जो मतलब मैंडेटरी है हमारे कॉस्ट में। जैसे कि अगर आप एक एक करके आइटम नहीं बनाना चाहते हो यहाँ आइटम मास्टर में, तो आप है सो हमें एक्सेल सीट भी हम जो शेयर करते हैं मास्टर इंपोर्ट के टाइम में, हमारे प्रोडक्ट कंसल्टेंट जो शेयर करते हैं उसमें भी आप डिटेल्स दोगे, उसमें भी वो मैंडेटरी है। 5-6 चीज ऐसे हैं जो मैंडेटरी है, और इसमें भी जब आप कॉस्ट में आइटम मास्टर में जा रहे हो तो यहाँ भी वो 5-6 चीजें हैं जो एकदम मैंडेटरी है। जैसे कि आइटम का नाम हो गया, आइटम का कैटेगरी हो गया, वो मैंडेटरी, बिना कैटेगरी सिलेक्ट किए वो आइटम सेव ही नहीं होगा, वो डालना है। आइटम का प्राइस हो गया, उसका क्या सेल प्राइस है, क्या परचेज प्राइस है, तो ये सब एकदम कॉमन जो जो चीजें होती है। जीएसटी कितना है, नहीं है तो नो वाला, मतलब ऑप्शन जीएसटी वाला। तो ये कुछ 4-5 ऐसी चीजें हैं जो एकदम मैंडेटरी है आइटम मास्टर में फिल करना है, तभी आइटम मास्टर आप है सो सेव कर पाओगे। इवन एक्सेल सीट में भी वो सारे डिटेल्स आप दोगे तभी वो हमारा प्रोडक्ट कंसल्टेंट उसको इंपोर्ट करके आपको देगा। तो आइटम मास्टर में अगर आपने कोई आइटम बनाया, आप हर आइटम पे इमेजेस लगा सकते हो, हर आइटम्स के पूरे बहुत सारे यहाँ आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे डिटेल है, सेल्फ नंबर, एमआरपी, एक्सपायरी डेट। जैसे कि अगर आप एक ब्रेड डाल रहे हो उसका एक्सपायरी डेट डालना चाहते हो, पैकिंग डेट डालना चाहते हो, ताकि जो आइटम एक्सपायर हुआ है वो उस वक्त जब जो आइटम एक्सपायर हो चुके हैं बिलिंग स्क्रीन में जब हम उसका बिल करने जाएं तो वो हमें अलाउ नहीं करें। ये सारे फंक्शनलिटी हमारे पास आइटम मास्टर में ही है, हम कर सकते हैं ये सारी चीज। एक आइटम का कंप्लीट डिटेल डाल सकते हैं, मानो एक आइटम के अलग अलग बैच भी है, सेम आइटम है लेकिन हम अलग अलग सप्लायर से ले रहे हैं तो अलग अलग बैच हुआ ना। जैसे कि अभी ब्रेड है, ब्रेड हम 3-4 अलग अलग वेंडर से लेते हैं और हमें जानना है एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं किस वेंडर वाला ब्रेड है सो ज्यादा सेल हुआ है या क्या हुआ है, तो हम आइटम बैच होता है जो आइटम मास्टर में अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि जो अभी ये जैसे फॉर एग्जांपल है ये 5 स्टार, तो ये 5 स्टार आइटम कभी भी 10 स्टॉक से नीचे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सेल बहुत ज्यादा है। मतलब हम कभी नहीं चाहते कि हमारे सुपरमार्केट में कोई कस्टमर आए और वो कुछ आइटम मांगे और वो अवेलेबल नहीं, तो वो ऑप्शन भी अपने आइटम मास्टर में हम मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे। जैसे ये 5 स्टार में यहाँ पे मिनिमम स्टॉक में जाएंगे तो वहां पे हम डाल देंगे 10, तो जब भी है तो 10 से नीचे होगा तो बिलिंग स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुद ही पॉपअप दे देगा
कि 10 से नीचे ये स्टॉक हो चुका है, आप है सो इसका रीऑर्डर कर लीजिए, मतलब कि अपने वेंडर से बोल के ये आइटम को मंगवा लीजिए क्योंकि इसका स्टॉक अब 10 से नीचे जा चुका है। तो ये बहुत सारी फंक्शनैलिटी हमारे आइटम मास्टर में अवेलेबल है और हर कस्टमर को इतनी सारी चीजें का यूज नहीं होता है, तो हमारे पास मैनेज टैब भी है, उसमें से वो जो फील्ड नहीं चाहिए उसे हाइड भी कर सकते हैं, जो चाहिए वही यूज कीजिए। क्योंकि अभी आप बोलोगे कि मुझे बहुत सारे आइटम है, जल्दी जल्दी सेव करने होते हैं, जल्दी जल्दी एंट्री करना होता है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है इतने सारे फील्ड को फील करना। तो उसका भी ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे पास मैनेज टैब है, आप मैनेज टैब में जाके जो आपको नहीं चाहिए उसको हाइड कर सकते हो, जो चाहिए बस वही रहेगा। और आइटम मास्टर मेंटेन करने से क्या होगा, आपको बहुत ही तरह के बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आप आइटम वाइज डिटेल देख सकते हो, किस आइटम को मैंने कितने में परचेस किया था, कितना में सेल हुआ और मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। आज के डेट में कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिक रहा है, आज के डेट में कौन सा ऐसा आइटम है जो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, मैं पिछले 1 महीना 6 महीने में जिसका कोई सेल ही नहीं हुआ है। तो आपके पास आइटम वाइज रिलेटेड हमारे पास इतने रिपोर्ट्स हैं कि आप एक एक डिटेल्स इसमें देख सकते हो। आइटम मास्टर में और भी है कि हमारा जो रिटेल इजी 6.5 है, वो आइटम मास्टर में एक और ऑप्शन देता है, प्रिपरेशन स्टेटस। जैसे कि अभी क्या है, आप जैसे आप देख भी रहे हो यहाँ प्रिपरेशन स्टेटस में कितने सारे ऑप्शन है, असेंबली हो गया, बल्क हो गया, चाइल्ड हो गया, कॉम्बो हो गया, इंग्रेडिएंट्स, किट, मॉडिफायर, ओपन आइटम, पैकिंग मटेरियल, पेरेंट्स, रीपैकेज, ट्रेड एज इज, वेट टू प्रेस। ऐसे तो बेसिकली आप जो भी आइटम सेव करोगे इसमें बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड आइटम में सेव होता है हमारे सॉफ्टवेयर में, उसमें प्रिपरेशन स्टेटस नॉर्मली स्टैंडर्ड रहता है, मतलब एक स्टैंडर्ड आइटम सेव हो जाता है। पर अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि रीपैकेजिंग जो हमारे रिटेल में बहुत ज्यादा होता है। अभी क्या है कि रिटेल है, आपका सुपरमार्केट है, तो बहुत सारे लूज आइटम भी आपके पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बस आप ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हो वेंडर से और दूसरे हाथ में कस्टमर को बेच दे रहे हो। ऐसे बहुत से आइटम है, वो सब स्टैंडर्ड आइटम हो गए। लेकिन कुछ आइटम ऐसे भी हैं जो आप लूज में परचेस कर रहे हो, लूज में मतलब कि 30 kg का बोरा आप राइस का परचेस कर रहे हो, लेकिन आप जब जब आपको उसको बेचना है तो आप एक छोटा छोटा 1-1 kg का भी पैकेट बना रहे हो, 2-2 kg का भी बना रहे हो, 5-5 kg का भी बना रहे हो, 10-10 kg का भी बना रहे हो, या फिर वैसे ही बोरा भी बेच रहे हो। तो ये जो मतलब लूज आइटम को फिर हम पैकेट करते हैं, इसी को हम लोग बल्क और रीपैक। तो अगर हम यहाँ उस आइटम का, जैसे कि राइस का प्रिपरेशन स्टेटस यहाँ अगर हम लोग बल्क में रखेंगे, बल्क ही रखना है क्योंकि अभी राइस 50 kg करके एक आइटम आप बनाएंगे और वो हो गया बल्क, ताकि हम जो राइस 1 kg और 2 kg का आइटम बनाए उसको इस बल्क के साथ प्रिपरेशन स्टेटस रीपैक डाल सके और यहाँ पे बल्क आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन। ये भी डिटेल्स में हम कभी आपको रीपैकेजिंग रिलेटेड वेबिनार लेंगे तो हम इसको पूरे डिटेल्स में बताएंगे ये कैसे काम करता है। पर मैं बता रही हूँ कि वैसे आइटम को का भी डेटा हम अपने रिटेल इजी पॉज में आराम से फीड कर सकते हैं और आराम से वो यूज कर सकते हैं। हमारे आइटम मास्टर में इतनी सारी फंक्शनैलिटी है। और ये फिर एक और ऑप्शन है पेरेंट चाइल्ड। वो भी हमारे सुपरमार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है, पेरेंट और चाइल्ड का। क्योंकि अभी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर कोई रिटेल स्टोर जाते हैं तो वहाँ हम ऐसा भी होता है कि हम एक पीस चॉकलेट भी लेते हैं और एक पूरा डब्बा भी वो जो चॉकलेट का है वो भी ले लेते हैं, या फिर कलर का हो गया, कलर बॉक्स का या पेंसिल बॉक्स का। तो इन दैट केस की आप पेरेंट्स और चाइल्ड प्रिपरेशन स्टेटस को यूज करते हैं। जैसे कि आप एक आइटम बनाते हैं पेंसिल बॉक्स का, उसका हो गया पेरेंट आइटम, उसका प्रिपरेशन स्टेटस पेरेंट आइटम हो गया। और आप नॉर्मल पेंसिल लिख के एक आइटम बना रहे हैं, वो चाइल्ड आइटम हो गया। क्योंकि आप हो सके वो 10 के 10 जो एक डब्बे में 10 पीस पेंसिल है वो भी आप 50 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन जब आप खुला बेच रहे हो तो वो 10 रुपए पीस या 20 रुपए पीस जो भी उसका रेट है आप वो भी सेल कर रहे हो। तो ये जो पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे रिटेल स्टोर में, डिफरेंट डिफरेंट वे में। जैसे एक नहीं होता, एक आप पूरा कैरेट भी बेचते हो, एक आप सिंगल पीस भी बेचते हो। तो ऐसे में हम ये पेरेंट चाइल्ड का ये प्रिपरेशन स्टेटस यूज करते हैं कि बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास ये इतने सारे
डिप्रेशन स्टेटस है। तो आप कोई भी यूज, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है, हमारे सब कुछ है और हमारे आइटम मास्टर में ही है। मतलब ये बहुत इनिशियल वर्क होता है जो हमारे मास्टर्स का, मेन जो मास्टर मैनेज करते हैं वो भी आइटम मास्टर, जो सबसे ज्यादा मेन सेंट्रल हब है एक रिटेल बिजनेस चलाने के लिए, उसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लायर मास्टर। अभी रिटेल अगर बिजनेस है तो सप्लायर मीन्स की वेंडर, हम जो अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वेंडर, जिससे आप एज अ रिटेल कस्टमर आप जिससे सामान खरीदते हो वो आपका सप्लायर हुआ। 1 मिनट। तो क्या है कि अगर हम अपने सुपरमार्केट में जिससे आइटम परचेस कर रहे हैं, हमारा जो वेंडर है, उसका डिटेल भी हमारे सॉफ्टवेयर में रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम ट्रैक कर सकेंगे ना, अच्छे इस सप्लायर को हम इस तारीख का पेमेंट करते हैं, इस सप्लायर से हम इस तारीख को इतना सामान खरीदते हैं। और सप्लायर का भी जो बेसिक डिटेल्स हो गया, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, उसका नाम डाल सकते हैं, उसका एड्रेस डाल सकते हैं, उसका फोन नंबर, उसका जो भी रिलेटेड थिंग्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप को जो जरूरत है वो अभी यूज कर सकते हैं, जो नहीं जरूरत है वो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी यूज कर सकते। उसके जीएसटी डिटेल्स हो गए, उसका शॉप का जीएसटी नंबर हो गया, तो ये सब कुछ आप सप्लायर मास्टर में फिट कर सकते हैं। और हमारे पास सप्लायर रिलेटेड भी इतने सारे रिपोर्ट्स हैं कि आप उसके बेसिस पे भी देख सकते हो। इवन अगर आपको क्योंकि अब हम रिटेल बिजनेस चला रहे हैं तो मार्जिन तो जरूर देखेंगे कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हम कितने में उस सामान को खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, और हमारा क्या मार्जिन बच रहा है, हमें कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे डिटेल्स हमारे सप्लायर रिलेटेड रिपोर्ट्स में मिल जाते हैं। क्योंकि अभी है, आप सप्लायर वाइज सिलेक्ट करोगे तो इस सप्लायर से हमने ये आइटम परचेस किया था, इतने तारीख को परचेस किया था, इतने तारीख को सेल हो गया, इतने में परचेस किया था और इतने में सेल हो गया। ये सारे डिटेल्स आप कॉस्ट में देख सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस आइडिया या बिजनेस जो भी आउटकम्स आपको ऐड करने हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही डालोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके बिजनेस के लिए। हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। फिर सप्लायर मास्टर के बाद है हमारे पास कस्टमर मास्टर। तो कस्टमर मास्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इवन अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी अगर कोई रिटेल स्टोर जाती हूँ या डी मार्ट या कहीं हम जाते हैं स्पार्क वगैरह, तो वहां हम जैसे ही बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, वो सबसे पहले हमारा नंबर पूछते हैं, हमारा नाम पूछते हैं। नंबर से ही वो शायद डेटा फीड कर लेते हैं कि अच्छा ये कस्टमर का है। इसमें भी ऐसा ही है, आप कस्टमर का नाम, नंबर और उसका एड्रेस, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप इसमें फिट कर सकते हो। और हमारे पास में दोनों ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते विदाउट कस्टमर भी आप बिलिंग करना चाहते हो तो आप बिलिंग कर सकते हो, कस्टमर सेलेक्ट करके बिलिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बिल के टाइम में इंस्टेंट न्यू कस्टमर का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, और बिलिंग के टाइम में अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर का बिल बनाना है तो वो भी कर सकते हो। आप उसका नंबर मांगोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर सर्च कर लेगा कि ये कस्टमर आपके पास है या नहीं है। तो मोबाइल नंबर बहुत मैंडेटरी है कस्टमर मास्टर में, नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर भी डालना बहुत जरूरी है। कस्टमर मास्टर मेंटेन करने का क्या फायदा होता है? देखिए, मैं बहुत सारे रिटेल स्टोर गए, बहुत लोग मेंटेन नहीं भी करते कस्टमर का। नहीं, आप सिंपली गए, क्या क्या आइटम लिए उसका बिल स्कैन करो, करता है, बिल बना के आपके हाथ में दे देता है। वो जरूरी नहीं है कि सब लोग कस्टमर का नंबर और नाम पूछते हैं। पर इसको करने से आपके बिजनेस में क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होगा, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अभी क्या है कि आप इससे ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा हमारा टॉप कस्टमर है। फॉर एग्जांपल, ये कस्टमर है जो जिसका डिटेल, क्योंकि आपके पास अगर उसका नाम है, नंबर है, तो यहाँ पे रिपोर्ट कस्टमर मास्टर में आप जैसे ही कोई कस्टमर सेव करोगे, हमारे पास कस्टमर रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्ट्स में हम आराम से देख सकते हैं कि अच्छा ये कस्टमर ने इतने तारीख को इतना सेल किया, या ये कस्टमर इतना सेल किया,
ये कस्टमर जब भी आता है तो ये आइटम सेल करता है, ये कस्टमर ने कुछ भी नहीं किया। तो इस अकॉर्डिंग कस्टमर रिलेटेड आपके पास सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनको नई नई स्कीम या पॉलिसी या लॉयल्टी पॉइंट्स ये सब दे सकते हो, अपने बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ प्रमोशंस दे सकते हो, या फिर क्योंकि वो आपका रेगुलर कस्टमर है आप उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हो या कुछ गिफ्ट वाउचर्स दे सकते हो। तो ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपके पास कस्टमर के नंबर हो, कस्टमर का डिटेल्स हो, मतलब कस्टमर डेटा हो आपके पास। तभी आप इस टाइप की स्कीम, या आपके पास कोई सेल आया है तो अगर कस्टमर का नंबर है तो आप उसके पास एसएमएस भेज सकते हो और वो एसएमएस उसे मिल सकता है। जैसे हमारे पास आता है एसएमएस विशाल मेगा मार्ट या डी मार्ट का कि ओके अभी इस आइटम में 50% सेल चल रहा है, अभी मैंगो में 70% सेल चल रहा है, या 1 kg खरीदने पे 1 kg मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी होता है तो हमें पता लगाने के लिए हमारे पास कस्टमर मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। वो एक कांटेक्ट है, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है आपके पास बिजनेस में कि अगर आप कस्टमर के डिटेल्स रखोगे तो आप उतना अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे, क्योंकि उनको आप अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव ऑफर्स और स्कीम मैसेज करते रहो जिससे उनको और भी मन हो कि नहीं, कि अभी एक कस्टमर एक इंसान अगर घर में है और वो घर से बाहर निकल रहा है उसके पास 8-10 सुपरमार्केट या 8-10 रिटेल स्टोर है, तो वो आपके ही रिटेल स्टोर में क्यों विजिट करेगा जब तक उसे कुछ फायदा ना हो। तो इस बिजनेस स्ट्रेटेजी से आप अपना बिजनेस थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर भी अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा अगर मैं इसके पास 1000+ शॉपिंग करूंगा तो मुझे एक चॉकलेट फ्री देंगे या मुझे ये गिफ्ट मिलेगा या मुझे 100 रुपीज ऑफ होगा। तो इस टाइप के जो प्रमोशनल थिंग्स होते हैं वो अट्रैक्ट करता है एक रिटेलर्स को। तो उस और ये सारे स्कीम देने के लिए भी हमारे पास कस्टमर्स का मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर मास्टर। नेक्स्ट है कन्वर्जन मास्टर। तो कन्वर्जन मास्टर तो स्पेशली बिजनेस डीलिंग्स के लिए ही होता है कि वैसे प्रोडक्ट्स जिसका मल्टीपल साइज है और बहुत सारा पैकेजिंग ऑप्शंस है उसमें हमें कन्वर्जन भी ऐड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने राइस का बताया था, राइस राइस है मतलब कि वो केजी और ग्राम में ही बिकेगा, या तो क्लाइंट कोई कस्टमर आके 500 ग्राम भी मांग सकते हैं या फिर 5 kg भी मांग सकते हैं। तो जो केजी और ग्राम है ये राइस आइटम के साथ बहुत मैंडेटरी है ऐड करना। तो उसके लिए यहाँ पे कन्वर्जन मास्टर में हम केजी ग्राम का 2 कन्वर्जन बना लेंगे और सेव कर देंगे, और वहाँ आइटम मास्टर में जाके या फिर हमारे पास एक और है आइटम वर्सेस कन्वर्जन स्क्रीन, वहां पे जाके हम इसको साथ में दोनों को कनेक्ट कर देंगे, फीड कर देंगे, ताकि जब भी हम बिल स्क्रीन में राइस सिलेक्ट करें तो हमें ऑप्शन दे कन्वर्जन सिलेक्ट करने का कि केजी या ग्राम, मतलब कि अगर हम क्वांटिटी में 5 डाल रहे हैं तो पैकिंग में हमें डालना होगा केजी या ग्राम, क्योंकि ये 5 kg भी हो सकता है 5 ग्राम भी हो सकता है। तो एक जो कन्वर्जन होता है, एक जो बेसिक थिंग्स होता है, मल्टीपल साइज है जैसे कि और पैकेजिंग ऑप्शन है तो उसके साथ आते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे लीटर मिलीलीटर हो गया, जो लिक्विड चीजें हैं वो लीटर और मिलीलीटर दोनों में बिकती है। तो इस टाइप से मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सब सारी चीजें कन्वर्जन मास्टर में यूज होती है। तो हमारे पास वो ऑप्शंस है कि हमारे पास कन्वर्जन मास्टर जितना भी आप बनाना चाहो, केजी ग्राम लीटर मिलीलीटर और जो भी आप बनाना चाहो वो सारे बॉक्सेस पीसेस जो भी आप बनाना चाहो वो सारे ऑप्शंस हमारे पास है। कन्वर्जन मास्टर बोल के डेटा है जिसमें आप डेटा फीड कर सकते हो। लोकेशन मास्टर, लोकेशन मास्टर में मेनली इन्वेंट्री लेवल्स होता है जो ईच स्टोर लोकेशन का वो रियल टाइम बता सकता है। बट लोकेशन मास्टर मोस्टली उन क्लाइंट को उन कस्टमर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है जिसके बड़े सुपरमार्केट है और 2-3 लोकेशन में है, क्योंकि उस केस में वो लोकेशन मास्टर को यूज करते हैं। तो जिनके लिए रिक्वायरमेंट है उन्हीं को ये ज्यादा समझ आएगा कि ये कैसे यूज होता है। जिनका नहीं है उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि ये मतलब ये आपके काम का नहीं है। तो आप बस देख सकते हो इन फ्यूचर अगर आपने प्लान किया है कि आप कोई लोकेशन बढ़ाने वाले हो अपने सुपरमार्केट का, तब आप ये यूज भी
तो इसका बेसिक होता है कि जैसे अभी आपके 2-3 लोकेशन है, आप दो तीन लोकेशन का अगर डिटेल्स इसमें सेव कर लेते हो पास में, तो आप आराम से लोकेशन में इस लोकेशन से उस लोकेशन का स्टॉक ट्रांसफर डाल सकते हो। इस उस लोकेशन और इस लोकेशन में जो चल रहा है वो देख सकते हो और बिलिंग, और हम लोकेशन वाइज बिलिंग भी मेंटेन कर सकते हैं ना, कि इस लोकेशन में इतना अच्छा बिलिंग चल रहा है, इस लोकेशन में उतना नहीं चल रहा है, यहाँ पे कस्टमर्स का ज्यादा इस आइटम का डिमांड है, वहाँ ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम तभी जान पाएंगे जब हम लोकेशन मास्टर को मेंटेन करेंगे। कोई डाउट्स हो बीच में तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेंडर मास्टर। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। टेंडर मास्टर, टेंडर हमारे कॉस्ट में ये वर्ड को यूज करते हैं, बट स्पेशली ये कुछ नहीं है, मोड ऑफ पेमेंट्स होता है, पेमेंट मेथड्स। आप इधर देख रहे हो कि अगर आपको सुपरमार्केट कोई आता है तो कोई कैश देता है, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड देता है, कोई आजकल ऑनलाइन यूपीआई आईडी में करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। अगर आप एक रिटेल स्टोर ओपन कर रहे हो तो बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट आपको रखना चाहिए, जिससे आपके कस्टमर को एक कन्वीनियंट फीलिंग है कि अगर मैं इनके दुकान जा रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं आराम से शॉपिंग कर पाऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं खड़ा हूँ और जो आपकी आंटीज हुई, जो आंटी घर पे होती हैं, वो नहीं चाह रही है कि मैं आऊँ। इन दैट केस भी ऐसा होता है। अभी क्या है कि टेंडर मास्टर में हमारा बॉस बहुत सारे ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन दे सकता है, आप अनलिमिटेड बना सकते हो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पर आप कौन से ऑप्शन हैं जिनको आप चाहते हो कि वो बिलिंग स्क्रीन में, सेल्स व्हील में विजिबल हो, आप उसे ऐड कर सकते हो। क्योंकि आप यहाँ टेंडर मास्टर में देख रहे हो कि यहाँ नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉलेट डाल दिया कि वॉलेट नाम से मैं एक टेंडर रखूंगी, जो भी कस्टमर वॉलेट पेमेंट करना चाहते हैं या फिर फोन पे या गूगल पे करेंगे, उस वक्त मैं ये टेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइड टेंडर का ऑप्शन भी, अगर आप ये इनेबल कर दोगे और बाद में आपको वॉलेट टेंडर का यूज नहीं है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो, ये बिलिंग स्क्रीन में फिर विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे उसके नाम का लेजर भी होता है, तो ये भी रिपोर्ट में एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखना चाहते हो कि अच्छा, ये अगर आप पेमेंट मेथड मेंटेन कर रहे हो, ये मास्टर्स अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आपको बहुत इजी होगा। अगर आप रिटेलर हो, ओनर हो, आप एट द एंड ऑफ द डे अगर अपने सुपर मार्केट में बैठे हुए हो और वहां पे है, तो आप देख रहे हो कि अच्छा इतने पैसे हैं, सब कैश आप देखना चाहते हो कि ड्रॉवर में मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 2,000 रुपए, लेकिन टोटल मेरे सामान तो आज 10,000 के बिके हैं। तो अगर आप सारे टेंडर मेंटेन कर रहे हो तो आप देख पाओगे कि 2,000 आपने कैश में लिया है, लेकिन 2,000 आपने कार्ड में लिया है, 3,000 आपने फोन पे पे लिया है और 3,000 आपने गूगल पे पे लिया है। तो इस तरह वेरियस पेमेंट मेथड कस्टमर को भी कन्वीनियंट होता है। अगर मैं भी नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल लाइफ में बता रही हूँ, मैं भी कोई दुकान जाती हूँ तो मुझे कन्वीनियंट लगता है कि वो कैश भी लेंगे। अगर कैश नहीं होगा तो या तो मेरे कार्ड से ले लेंगे, नहीं वो भी नहीं होगा तो मैं आराम से स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट कर लूंगी। तो कस्टमर, और अगर हम कहीं जान जाते हैं कि नहीं, उनके यहाँ पे तो फोन पे यूज ही नहीं होता, उनके यहाँ पे तो सिर्फ कैश देना है, या उनके यहाँ पे तो कैश लेते नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, ऐसा जहाँ पे सिर्फ वाला बाउंड्री आ जाता है, वहाँ क्लाइंट मतलब कस्टमर थोड़ा झिझक जाते हैं कि इनके पास उतना ऑप्शंस नहीं है पेमेंट का। तो हम, क्योंकि अभी के टाइम पे और मोस्टली अभी तो लोग कैश बहुत कम ही कैरी करते हैं, तो वेरियस मेथड है, किसी के पास फोन पे, किसी के पास गूगल पे, किसी के पास अमेजोन पे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडर आप इसमें यहाँ क्रिएट कर सकते हो, उसका लेजर बना के यहाँ मैनेज कर सकते हो, ताकि टेंडर स्क्रीन पे आपको बिलिंग के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट वहां पे दिखाई दे कस्टमर को, जो उनके लिए शॉपिंग को एकदम कन्वीनियंट कर दे, इजी कर दे। और एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको भी पता चलेगा कि टोटल मुझे कितना सेल, मतलब कितने मेरे पास आए हैं, अगर मैं वॉलेट में देखूँ तो, या फिर कैश में देखूँ या कार्ड में देखूँ। तो ये सारी चीजें हैं।
ट्रांसपोर्टर मास्टर, ये ऑप्शन भी हमारे पास है। मे भी आप में से सभी ये नहीं भी जानते हो, तो मैं अभी इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि ट्रांसपोर्टर मास्टर बहुत ही एक ऐसा ऑपरेशन है जो रिटेल इंडस्ट्री में तो यूज होता ही होता है, पर आप शायद मेंटेन नहीं करते होंगे इसको सॉफ्टवेयर में। तो आप ये मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे एक्चुअली प्रोफेशनल एडिशन में अवेलेबल है, तो स्टैंडर्ड कस्टमर को नहीं पता होगा। लेकिन आप अगर चाहें तो स्टैंडर्ड के साथ इसका कस्टम लाइसेंस परचेज कर सकते हो, ये ट्रांसपोर्टर मास्टर। अभी आप बोलोगे कि मुझे क्या बेनिफिट होगा ये ट्रांसपोर्टर मास्टर मेंटेन करने का, तो मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको बता दूं कि इसको मेंटेन करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ट्रांसपोर्टर मास्टर को। अभी मैंने बताया था आपको कि आप सप्लायर है, वेंडर है, उसका डिटेल अगर सेव करते हो तो आपको इजी होगा ट्रैक करने में कि किस सप्लायर से मैंने कितना आइटम परचेज किया था, कैसा चल रहा है। अभी यहाँ ट्रांसपोर्टर का क्या यूज है सप्लायर में, कि अगर आप है तो एक ऐसा होता भी होगा आपके रिटेल स्टोर में कि अगर आप वेंडर को ऑर्डर कर रहे हो, कल मुझे ऐसा 50 केजी वाले 5 बोरे राइस भिजवा दो मेरे यहाँ पे, तो वो हाथ में लेके तो नहीं आएंगे। मे बी वो अ, अपना उनका हो सके, उनका अपना ट्रांसपोर्टेशन होता होगा जिससे वो भेजते होंगे सामान, और फिर आपसे उसका भी चार्जेस रहते होंगे। या फिर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी वाले का नंबर रहता होगा जिसको आप बोलते होंगे जाओ उस वेंडर के पास में जाके इतने सामान लेके आओ सुपर मार्केट, और फिर आप उसको अलग से पेमेंट करते हो। तो ये जो आप पेमेंट कर रहे हो अपने ट्रांसपोर्टर को, इसका हिसाब कहाँ है? अगर आप सिर्फ, क्योंकि अगर आप सिर्फ परचेज एंट्री चढ़ा रहे हो तो आप तो वही अमाउंट चढ़ाओगे जो आपने परचेज किया है सप्लायर से, वहां वही दिखोगे। वहां कहीं ये नहीं लिख सकते हो कि अरे मैंने 500 रुपया, ये आइटम मंगाने टाइम मैंने 500 रुपया है सो गाड़ी वाले को दिया। ये वहां पे मैनेज नहीं होगा, और ये बाद में जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ चेक करोगे तो आपको ये मिसिंग लगेगा कि ये मैंने 4-5 हजार रुपये, मानो 500-500 करके 4-5 बार आपने मंगवाया है ट्रांसपोर्टर पोर्टर को, ज्यादा ही 5 बार नहीं, 10-20 बार किया है। तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ कहीं गड़बड़ा मत जाओ कि मेरे 50 हजार रुपये खर्च हुए। तो उस केस में है, तो अगर हम ट्रांसपोर्टर मास्टर मेंटेन करते हैं अच्छे से, अगर हम ट्रांसपोर्टर मास्टर मैनेज करेंगे तो ये बहुत इजी होगा कि हम देख सकेंगे अच्छा ठीक है। जब ये परचेज आया था, जब हमने 50 केजी बोरा राइस का मंगवाया था, तब हमने एक ट्रांसपोर्टर है एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड या जो भी XYZ लिमिटेड, उसको हमने 3,000 रुपए दिए थे। तो ऐसे आप, और फिर जब आप अकाउंट्स में जाओगे बिल ऑफ पेमेंट में, तो वहां सिर्फ सप्लायर का बिल पेमेंट के साथ साथ आप ट्रांसपोर्टर का भी दिखा दो बिल पेमेंट, तो वो फिर अकाउंट्स में दिखाएगा कि आपने इतने तारीख को एक ट्रांसपोर्टर को, इस ट्रांसपोर्टर को नाम के साथ इस ट्रांसपोर्टर को 5,000 रुपए या जो भी 500 रुपए सेंड किया। तो ये जो कंप्लीट कैश का और कंप्लीट जो मैनेजमेंट हो जाएगा आपका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर हमारे तक वो, ओनर के लिए स्पेशली, कि वो देख नहीं पाते कि अच्छा ये पैसों का हिसाब लास्ट में मंथ में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर रहे हो हर डेटा। अगर आप हर मास्टर, जो जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप हर मास्टर मेंटेन करने लगो अपने पॉस में और सबको अच्छे से यूज करो, तो बहुत इजी है और कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए अपना रीजनल स्टोर रन करना। तो ये ट्रांसपोर्टर मास्टर भी आप यूज कर सकते हैं और यूज करना चाहिए, ताकि आप एक भी पैसे इधर उधर, सारे पैसे का हिसाब आपके पास हो। तो ये तो ट्रांसपोर्टर मास्टर था। अभी ये सारे मास्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए, बहुत लोग बहुत सारे यूज कर रहे होंगे, बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ भी आपके मन में है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो मुझे, तो प्लीज। कोई भी डाउट्स हो या कोई सजेशन भी हो कि आप इस टॉपिक पे वेबिनार चाहते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं।
Dear all, the time for Q&A. So if you have any queries regarding the session, post Q&A or request for the mic, we will provide the access and you can directly ask it for your. इवन अगर आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वेबिनार के लिए हम वो टॉपिक को रिकमेंड करेंगे। While I have shared the survey link in the Q&A box, I hope you all can access it. If not, please let me know. I will share it again. Spare a moment to fill the survey. It would hardly take 1 or 2 minutes. Very less questions have been asked. So we will wait for 2 minutes, two more minutes, that you all can fill the survey and then we can wind up. Pooja, have you shared the survey link? I have already shared in the Q&A box. Visible? Able to see the link? Okay. So I hope all of you have shared your feedback in the survey. Thank you for your time. Once again, thank you for joining the webinar and showing your continuous support to us. Please feel free to reach out to us for any queries you have. We will always be there to help you. Let me wind up the session by thanking Priya. So thank you, Priya ma'am, for this wonderful session. It is indeed an insightful session. Thank you, Pooja. Thank you so much. And again, thank you to partners for joining this session. So tomorrow we are having a session on Manage EC, key attributes of the master module. So say that will be conducted on same time. I'm requesting you all to join tomorrow's session and provide your support to us. So we will meet tomorrow. Until then, take care. Have a great day. Bye.